What race would y'all not date and why? Oh, Indian. And Indian, it just stank. I wouldn't date someone who's mixed Indian and black. Indians, I'm sorry, I just can't date y'all because I'm not gonna date no Indian. फर्स्ट ऑफ ऑल फक दिस bitch. सेकंड, इट्स नॉट जस्ट देम बट मोस्टली सर्वेज में ये बताया गया है कि लीस्ट अट्रैक्टिव ह्यूमन बींग्स इंडियंस हैं एंड वन ऑफ द मेन रीजन इज स्किनी फैट फिजिक. 1 out of 3 इवन मोर इंडियंस आर स्किनी फैट. मतलब यू आर नॉट ओवरवेट बट यू डोंट हैव एनी मसल मास ईदर. तुम्हारे हाथ पतले हैं मगर तुम्हारा पेट निकला हुआ है. इफ यू हैव बॉडी लाइक दिस एंड इफ यू आर विलिंग टू चेंज इट, वॉच टिल द एंड. दिस वाज मी जस्ट 2 years ago. मेरे हाथ बहुत पतले हैं बट माई स्टमक इज लाइक एन अंकल हु इज अबाउट टू गिव यू अ लेक्चर. व्हेन यू मेड योर माइंड एंड डिसाइडेड टू चेंज थिंग्स, तुम्हारे मन में सबसे पहले ये क्वेश्चन आएगा कि शुड आई बल्क अप फर्स्ट टू पुट ऑन सम मसल मास टू इवन आउट द फिजिक और शुड आई कट डाउन द फैट फर्स्ट टू रिड्यूस माई बॉडी फैट परसेंटेज. फर्स्ट वन, व्हाट इफ यू कट डाउन योर बॉडी फैट फर्स्ट? For this, you need to maintain a decent amount of muscle while cutting down your fats. और इसके लिए तुम्हें कैलोरिक डेफिसिट में रहना होगा. मतलब तुम जितनी कैलोरीज बर्न कर रहे हो उससे तुम्हें कम खाना होगा. बट अगर तुम ऐसे हो जो जिम शुरू ही कर रहा है, यू नेवर वर्कड आउट बिफोर, और तुम ऐसे हो जो किसी इंजरी से रिकवर कर रहा है, यू कैन गेन मसल मास वाइल लूजिंग फैट एट द सेम टाइम. द आइडियल सिनेरियो फॉर यू इज टू, तुमने अपना फैट कम कर लिया, फिर तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हें इतने ही मसल मास पे रहना है या यू नीड टू बल्क अप मोर. तो लेट्स सी द प्रोज एंड कॉन्स अबाउट इट. नंबर 1, you look good without clothes. Obviously, when you cut down your fat, remaining muscle mass that you have will look supremely good. The muscle mass, the insertions, veins, all of it will pop out more. Second one, तुम कैलोरिक डेफिसिट में रह के भी मसल मास गेन कर सकते हो. This is only applied to the gym beginners or a person who is recovering from an injury. So this is called the noob gains. The first con is तुम बहुत weak feel करोगे. जो weights तुम ऐसे ही फेंक दिया करते थे, you will struggle to lift even those. क्योंकि तुम कैलोरिक डेफिसिट में हो, you will not feel energized enough. Your strength will take a deep hit. The second one, your workouts will be less enjoyable for you. Naturally जब तुम कट करोगे तुम्हारी स्ट्रेंथ नीचे जाएगी. जब तुम वेट्स को पुश नहीं कर पाओगे तो उससे तुम्हारा इंटरेस्ट कम होगा वर्कआउट्स में और तुम्हारी बॉडी उतनी एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर रही है कि तुम ढंग से वर्कआउट कर सको. एंड इट कैन लीड अप टू स्किपिंग मल्टीपल वर्कआउट्स. जस्ट थिंक अबाउट इट. तुम अपने वर्कआउट कब एंजॉय करते हो? तब जब तुम पीआर के बाद पीआर मार रहे हो, या फिर तब जब तुम बेयरली वो वेट लिफ्ट कर पा रहे हो जो तुमने लास्ट वीक लिफ्ट किया था. सेकंड वन, व्हाट इफ यू बल्क अप फर्स्ट? इट मींस यू विल बी इन अ कैलोरिक सरप्लस वेयर you will gain a ton of muscle and a ton of fat too. The ideal way is you bulk up and gain a ton of muscle, then cut down the excess fat to show off your gains. Let's see the pros and cons of this method. The first one, you look good in clothes. When you bulk up, तुम्हारी बॉडी नेचुरली ब्रॉड होगी. तुम्हारा पेट तो निकलेगा बट उसके साथ तुम्हारे शोल्डर भी ब्रॉड होंगे, तुम्हारे हाथ भी बड़े होंगे, तुम्हारे टी शर्ट की स्लीव पूरी भर जाएंगी. Obviously the clothes will suit you more. Second one, you gain a ton of strength. You can hit PR after PR when you are in your bulking phase. Let's see that you don't look good without your shirt. It is obvious तुम्हारी जो मसल्स हैं, इंसर्जन्स है, वेन्स है, वो इतने ज़्यादा पॉप आउट नहीं करेंगी if any. The second one, you have to cut down the excess fat. Obviously तुम bulk up इसलिए तो नहीं कर रहे हो कि तुम्हें दिन भर मोटा रहना है. तुम bulk up इसीलिए कर रहे हो कि उसके बाद तुम फैट को कट डाउन करो जिससे तुम्हारी मसल्स एंड वेन्स, एब्स वगैरह अच्छे से दिखेंगे. I put both option in front of you. Who wants a optimum approach to be a bitch? The only right option up there is to choose to bulk up first. Don't cut before you bulk. जब तुम कट करते हो तो तुम्हारी केवल फैट लॉस नहीं होती, तुम्हारा मसल भी लॉस होता है. If you cut before properly bulking up, you just be like a abs on a stick. And I don't think any man with a little bit of brain wants that. Just think about it for literally 2 seconds. तुम्हारे पास वैसे ही बहुत सारा मसल मास नहीं है, तुम्हारे इतने पतले पतले हाथ हैं, उसके बाद भी अगर तुम कट करोगे पहले तो उसमें तुम्हारी मसल मास भी जाएगी. देयर इज नो ऑप्टिमम वे टू लूज ओनली फैट्स अदर देन स्टेरॉइड्स ऑब्वियसली. बस ये सोचो कि तुम्हारे कट के बाद तुम्हारी बॉडी में मसल मास कितनी बचेगी. मैंने ये सेम गलती की है. आई डोंट वांट यू टू मेक द सेम मिस्टेक. सो इफ यू आर स्किनी फैट, जस्ट bulk up first. Pack up a ton of muscle mass while you bulking. Then cut down the fat slowly, ensuring to lose minimum muscle mass. अगर तुम ये सोच रहे हो कि मुझे जल्दी से जल्दी एक अच्छी बॉडी बनानी है, तुम बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट ही एक चूतिया माइंडसेट से कर रहे हो. बॉडी बिल्डिंग इज अ टायरिंगली स्लो प्रोसेस. लोगों को सालों लग जाते हैं अपनी ड्रीम फिजिक हासिल करने के लिए. किसी भी ऐसे नेचुरल बॉडी बिल्डर से पूछ लो जिसकी अच्छी फिजिक है, वो यही बोलेगा कि भाई मुझे 5 साल 10 साल हो गए हैं बॉडी बिल्डिंग करते. स्ट्रेच योर गोल्स ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. विल टेक ईयर्स टू रीच योर गोल्स. एंड अबाउट द बल्किंग, द्राक्षों से कुछ भी नहीं खाना है. जस्ट मेक अ गुड डाइट प्लान विथ गुड होल इंग्रेडिएंट फूड्स और बस 300 से 500 कैलोरी का सरप्लस रखना है मैक्स. बिकॉज तुम इतने छोटे सरप्लस पे बहुत कम अमाउंट ऑफ फैट गेन करोगे. प्रोटीन इंटेक को जितना बढ़ा सको उतना बढ़ाओ. इट शुड बी आइडियली बिटवीन 1.2 to 1.5 ग्राम पर केजी ऑफ योर बॉडी वेट. और अगर तुम सप्लीमेंट्स लेना चाहते हो तो द ओनली सप्लीमेंट दैट यू नीड इज क्रेटीन. वे प्रोटीन एक अच्छा सोर्स है प्रोटीन का, बट अगर तुम अपनी डाइट से पूरा प्रोटीन ले रहे हो तो तुम्हें वे प्रोटीन लेने की कोई जरूरत नहीं है. मल्टीविटामिन, अगर तुम्हारी कोई डेफिशिएंसी है देन इट्स फाइन,
बट मल्टीविटामिन से कुछ होगा नहीं, प्री वर्कआउट से कुछ होगा नहीं, जस्ट कॉफी ले लो प्री वर्कआउट में। क्रिएटिन इज द ओनली सप्लीमेंट दैट वर्क 100% ऑफ द टाइम। इट इज वेरी चीप टू, और मोनोहाइड्रेट ही लेना है, उसके अलावा कुछ लेने की जरूरत नहीं है। बल्क अप फर्स्ट, अवॉइड द सेम मिस्टेक दैट आई मेड इन माई वेट लिफ्टिंग जर्नी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। गेट बैक टू वर्क।